दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज के समय में जो लड़कियाँ हैं, जो फीमेल जेंडर है, वो इतना ज़्यादा विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है। वो इतना ज़्यादा अपने आप को बेचारा साबित क्यों करना चाहता है। उसको क्यों लगता है कि वो अगर किसी भी सिंप या स्यूडो फेमिनिज्म मेल का अगर उसको अटेंशन मिल गया तो वो उसके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैं हॉट मुद्दों पर बात करेंगे और इसके साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी लाइक एक्सपेक्ट से रिलेटेड कॉल बुक करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड या आप किसी भी मुद्दे पर जीवन में कहीं भी अगर आपको कैरियर से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपने जो सोचा है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस चैनल के बहुत सारे जब वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद अपने आप को उन सब चीज़ों से बाहर पाएंगे। तो जो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्यों लड़कियां हैं जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, क्यों उनको स्यूडो फेमिनिस्ट मेल या फिर सिंपिंग करने वाले मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं जो पैम्परिंग कर सकें उनकी। तो इसमें सबसे पहली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका कारण ये है कि उनको अटेंशन सीख करना होता है। फीमेल को कभी भी आप देखेंगे या लड़की को कभी भी आप कहीं भी नोटिस करेंगे तो वो एकदम अटेंशन की भूखी होती है। उसको ये लगता है कि कितने लड़के या फिर कितने बूमर्स मुझे नोटिस कर रहे हैं। अगर वो ज़रा सा भी उसको ये एहसास हो गया कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मेरे आसपास कोई भी ऐसी लड़की या फिर फीमेल नहीं है जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो इस चीज़ का शिकार हो जाती है या फिर यह बीमारी उसको मतलब लग जाती है कि उसको अब अटेंशन सीख करना है, मेल्स का, सोसाइटी का अटेंशन सीख करना है। वो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत ही ज़्यादा लिबरल मानने लगती है। उसको लगता है कि अगर वो अब जो भी चीज़ कहेगी या फिर जो भी चीज़ बताएगी तो वो चीज़ अब वैलिड होगी या कि हर मामले में, या फिर वो चीज़ अब वो डिसीजन है उसका लास्ट होगा। मतलब मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि वो अपने आप को अब ये जानते हैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में अब हम इस लायक हो गए हैं कि अब हमें किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों का शिकार वही होती हैं जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं और जो अपनी खूबसूरती को या इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देती हैं जो कि टेम्परेरी होती है। और अक्सर ऐसे लोग लंबे समय में तक जब इस बीमारी का शिकार बने रहते हैं या ये जो मैंने वायरस बताया है विक्टिम कार्ड खेलने का, ये वायरस जब ज़्यादा उनके शरीर में घुसा रहता है काफ़ी लंबे समय तक और कोई भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कराने वाला नहीं होता है या फिर कोई भी उनको ये चीज़ बताने वाला नहीं होता, तो एक समय पर उनका बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी द्वारा शोषण होता है। जब उस समय पर जब वो इस चीज़ से बाहर निकलते हैं या उभरते हैं तो उनको पता लग चुका है कि ये चीज़ तो टेम्परेरी थी, क्योंकि हम विक्टिम कार्ड ज़्यादा दिनों तक नहीं खेल सकते हैं। हम अपने आप को बेचारा या फिर इस तरह का ज़्यादा दिनों तक नहीं दिखा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अटेंशन कि ये लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा भूखे होते हैं। इनको अटेंशन ग्रैब करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर इनको झूठी प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, या फिर अगर इनकी कोई सिंपैथी कर दे या फिर इनको कोई सांत्वना दे दे या फिर कि नहीं नहीं ऐसा तो होता है, फिर लड़कियों का भी बराबर का अधिकार है, या फिर इस तरह की जब चीज़ें कर देता है तो इनको इनका फेमिन जो ये फेमिनिस्ट बिहेवियर है जो ये हावी हो जाता है इनके करैक्टर के ऊपर, या फिर आप ये कह सकते हैं इनका स्यूडो फेमिनिज्म का जो कीड़ा है वो जाग जाता है। उनको ये लगता है कि मेरा तो शोषण होता रहा है या फिर सोसाइटी है जो हमेशा औरतों को दबाया गया है, जबकि इनको ये नहीं पता होता कि
कोई भी सोसाइटी है जो पुरुष और महिला से मिलकर बनी है, वो कभी भी महिला को दबा नहीं सकती है। या फिर अगर आप ये सोचेंगे कि महिला अपने आप को अगर सिंपैथी दिखा देगी या फिर कहीं भी उसको ये लगेगा कि अगर हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अगर हम विक्टिम रोल प्ले करते हैं, तो वो उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग में काम आएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा ये दो कौड़ी की चीज़ें एक छोटे ही समय के लिए काम आती हैं। कहने का मतलब ये है कि विक्टिम कार्ड खेलना गलत समय पर, अगर आपको ये लग रहा है कि हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे या फिर सिंपैथी गेन कर लेंगे तो उससे कुछ आपका भला होने वाला, तो ये बिल्कुल नहीं है। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो ये कौन सी महिलाएं होती हैं जो इस तरह का विक्टिम कार्ड रोल प्ले करती हैं, ये टाइम टू टाइम इनमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। आप देखेंगे इनको अधिकार सब चाहिए, इनको, इनका कहने का मतलब ये होता है कि जब इनकी शादी हो जाए तो जो इनका हस्बैंड हो उसका पैसा तो हमारा पैसा है, लेकिन अगर ये खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर खुद कमा रही है तो हमारा पैसा, पति का पैसा नहीं, हमारा पैसा मेरा पैसा और पति का पैसा हमारा पैसा। इस तरह की यही लोग होते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड लिवरांडू समझते हैं या फिर जो बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। ऐसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो सिम्प टाइप के लौंडे होते हैं, जो छपरी टाइप के जो लड़के होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या फिर उनको ये लगता है कि उन्होंने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तीर मार लिए हैं या फिर उनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, तो वो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं जो जिनको पैम्परिंग कराना पसंद होता है कि हाँ कोई मेरा ख्याल रख रहा है, भले ही झूठा ही सही, झूठ तारीफ़ कर रहा है भले ही झूठी ही सही, कोई मुझे 4 बार फ़ोन कर रहा है भले ही झूठी ही क्यों ना कर रहा हो, झूठा ही सही है लेकिन फ़ोन तो कर रहा है, केयर कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह की लड़कियां जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा तुच्छ क्वालिटी की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका करैक्टर लूज होता है। ये अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर मानती हैं कि इनको ये नहीं समझ में आता है कि किस तरह से एक आप अपना जो हक है वो इस तरह से नहीं ले, मतलब नहीं, आपको मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता कि स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप कटे फटे कपड़े पहनने लगो। और अगर आपका मेल फ्रेंड अगर कुछ नहीं कह रहा है, जो कि स्यूडो फेमिनिस्ट है, जो खुद जिसमें खुद फेमिनाइन करैक्टर हैं, जो अक्सर देखने को मिलता है, जो छपरी टाइप के लड़के होते हैं लौंडे, कहीं भी खड़े मिल जाएंगे आपको चौराहे पर कहीं भी, जो मतलब फीमेल अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, रोड रेस करते हैं, बाइक को तेज़ भगाते हैं, अगर कोई भी लड़की देख ली तो उनका बिहेवियर चेंज होता है, सिंपिंग करने लगते हैं। इस तरह के लौंडे जो छपरी होते हैं वही शिकार बनते हैं, ये लड़कियां उन्हीं लौंडों के शिकार बनती हैं, क्योंकि जब आप गहराई से सोचोगे कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। और आजकल तो क्या हो गया कि लड़कियों को बेचारे बनने का मतलब बहुत शौक होता है। अगर वो किसी पे, कहते नहीं है कि अगर मिडिल क्लास में जो देखा गया है कि मिडिल क्लास में जो लेडीज होती है तो वो दो ही कैटेगरी की हो सकती है। नंबर 1, अगर उसका पति उस पर मतलब उसकी बात नहीं मान रहा है या फिर उसको नहीं समझ रहा है या फिर उस पर मतलब अपना दिमाग लगा रहा है अगर वो लाइफ में या फिर मतलब घर चलाने में, तो वो कहेगी कि मेरा तो बहुत शोषण हो रहा है या फिर मेरा पति, मेरा आदमी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे को अत्याचार कर रहा है या फिर मुझे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहा है। और दूसरी महिलाएं वो होती हैं, आज तक मैंने जो देखा है, वो अगर उनका पति सीधा है, चोमू सिंप टाइप का है, जिसमें फेमिनाइन करैक्टर है, तो वो समाज में तो यही कहती हुई मिलेगी कि अरे मेरे पति तो बहुत सीधे हैं, इनको तो कोई भी चूतिया बना दे या कोई भी इनको चूना लगा दे, इतने सीधे हैं बेचारे। जबकि वो आदमी बाहर मार्केट में 500 लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रहा होता है, लेकिन वो उस लेडीज को ये लग रहा होता कि मेरा पति तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीधा है, और अगर मैं इनको मतलब कोई भी बात ना बताऊं तो ये कोई भी इनको मूर्ख बना ले जाएगा। तो ये मिडिल क्लास में ये दो ही तरह की कैटेगरी मतलब स्टैंड करती हैं। एक वो जिनकी घर में नहीं चलती है, तो वो अपने आप को विक्टिम रोल प्ले करती हैं कि मेरा तो बेचारा टाइप का
बिहेवियर रहता है कि मेरी तो कोई घर में सुनता ही नहीं है। और दूसरे वो होती हैं जो जो मेल पे डोमिनेंट कर लेती हैं, या फिर उनको ये लगता है कि मेरा पति अब तो मेरे हाथ में है, या फिर मैं जो कहती हूँ वही करता है। तो वो क्या प्रचार करती हैं सोसाइटी में, समाज में, या जहाँ भी वो किटी पार्टी में जाती हैं, या फिर वो इस तरह से बताती कि ये तो बहुत सीधे हैं, इनको तो कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। इस तरह की चीज़ें होती आई हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो फीमेल होती हैं, ये विक्टिम कार्ड या फिर ये स्यूडो फेमिनिज्म का जो एजेंडा है इनका, जो ये लिमरांडू बनती हैं, ये क्यों इस तरह का कर लेती हैं? ये सिर्फ सिंप टाइप के मर्दों, बूमर्स हैं जो 40-50-60 के हो गए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, जिन्होंने सिर्फ ये जाना है कि पैसा ही होता है, और पैसा ही कमाओगे तो ज़िंदगी में तरक्की मिल जाएगी। सारे मतलब बीमारियों को वो का एक ही इलाज सोचते हैं कि पैसा है। अगर मेरे पास पैसा है तो हम सब चीज़ें हम अगर मेरा फाइनेंस सही है तो हम मेरे रिलेशन भी सही होंगे, और मेरा हम मतलब पेरेंटिंग भी अच्छी कर लेंगे, और हम अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे लेंगे। जबकि 90% मिडिल क्लास ऐसा है घटिया, जो कि पैसा पैसा करते हुए भाग रहा है पैसे के पीछे, लेकिन उसका आप हेल्थ को देखेंगे, उसके आप विचार को सुनेंगे, अगर 5 मिनट आप उसके पास बैठ जाएं तो आपको ये लगेगा कि ये कितना मतलब घटिया और तुच्छ सोच का आदमी है। या फिर उसको हमेशा अपनी चीज़ों की तारीफ़ करते हुए सुनेंगे कि हाँ मेरे पास, मैंने अपने लड़के को ये करा दिया, या फिर मेरे लड़की की शादी तो वहाँ हो गई, या फिर मैंने ये गाड़ी खरीद ली, या फिर मैं ये चीज़ प्लान कर रहा हूँ भविष्य में, या मतलब एफडी में मैंने इतना ज़्यादा इतना पैसा प्लान किया है कि एफडी में मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कि भविष्य में इतने रिटर्न देगा। लेकिन जब उसकी आप हेल्थ के एस्पेक्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हेल्थ को लेके बिल्कुल ही ज़्यादा, उनको 50 रोग घेरे हुए हैं, बीपी शुगर की उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, और हेल्थ उसकी पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। पेट में उसके टायर निकले हुए हैं, जिस तरह से नहीं वूमर्स अंकल आंटियों के पेट में मतलब 2-3 टायर ऐसे बन जाते हैं। इतना फैट उनको होता है, इतना कार्ब्स खा के उन्होंने अपने फैट को बढ़ा लिया होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह की अब इनके बच्चे किस तरह से होंगे। हाँ मेरा पॉइंट मैं समझाना, ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला कि इनके बच्चे जो होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो इस तरह के लोग होते हैं, तो इनके बच्चे अक्सर गलत संगत में, गलत शिक्षा में, और इस तरह की जो लड़कियां होती हैं जो स्यूडो फेमिनिज्म होती हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, ये अपनी मानती हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो मैं ही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको जब भी ऐसा कभी समझ में आए, अगर आपके साथ हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको इस तरह के करैक्टर को पहचानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर या फिर ऐसे लोगों से जितना आप दूर रह सकते हैं, जितना कम में आप मतलब साइड से आप अगर इन लोगों से बाईपास कर लेते हैं, बजाय इनको आर्गुमेंट करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित किसी भी महिला या लड़की को देखेंगे कि तो वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझेगी, या फिर वो ये नहीं मतलब मानेगी कि हाँ मैं गलत हूँ, या फिर मेरी यहाँ पर गलती है। अक्सर ये लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा जो भी डिसीजन है ये उसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा सही हूँ, या फिर मेरा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को पहचानना है, और ज़्यादा रिलेशन बनाने के चक्कर में मत रहिए कि 4 लोग आपको पूछे, 10 लोग आपको पूछ रहे हैं, या फिर आपको कॉल करने के लिए 50 लोग हैं जो आपको पूछ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में या बल्क मात्रा में आपको कूड़ा ही मिल सकता है। क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में होगी, लेकिन क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी पर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम में आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब ये है, 2 दोस्त बनाइए, लेकिन ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, ना कि आपका आपको झूठी तारीफ़ आपकी अगर कर देते हैं। खासकर लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है ये वीडियो, स्पेशली लड़कियों के लिए ही था कि किस तरह से वो लोग भ्रमित होकर घूम रहे हैं, और जब उनका सच्चाई से सामना होता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो स्पेशली लड़कियों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ों पे ये आप लोग विश्वास कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी हैं, और आप जब तक आपके लाइफ में कोई भी मतलब मीनिंगफुल चीज़ नहीं आप
की लाइफ में नहीं है, तब तक आप इन्हीं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा मानते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में लंबे समय तक काम करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।